हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 द फन दे हैड। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा, ये 4th भाग में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। तो हमें इन सब का आंसर कुछ वर्ड्स में देना है या फिर कुछ सेंटेंस में देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 ईयर्स का था। वट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? तो मार्गी ने लिखा टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो ये टॉमी को रियल बुक मिली, ये डायरी में लिखा मार्गी ने। क्वेश्चन 3 हमारा है, मार्गी हैड मार्गी एवर सीन अ बिग बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कोई बुक देखी थी? तो आंसर है नो, उसने कभी भी पहले कोई बुक नहीं देखी थी। क्वेश्चन 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। मार्गी ने बुक के बारे में क्या अजीब चीज़ उसको पता चली? तो आंसर है शी फाउंड इट्स येलो एंड रिंकल्ड पेज स्ट्रेंज। शी ऑल्सो फाउंड दैट वर्ड्स स्ट्रेंज इट वॉज सो एज दे स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग। उसने क्या फाउंड किया कि येलो और रिंकल पेज बहुत ही अजीब है, क्योंकि जो वर्ड्स है वो भी अजीब है, क्योंकि वो चल नहीं रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही जगह पे हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या है? तो टेलीबुक बुक की तरह ही होता है, पर यह फ़र्क है कि टेलीबुक डिस्प्ले होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, बाकी सारी क्वालिटी बुक वाली ही होती है। क्वेश्चन 6, वेयर वॉज मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके क्लासमेट थे? आंसर है मार्गी का स्कूल उसका खुद का घर था और मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर ही उसके टीचर्स थे जो उसके घर पे उसको पढ़ाते थे, और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। क्वेश्चन 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते थे? तो मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न करता था हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है, अब पार्ट हमारा सेकंड है। आंसर द फ्लोइंग विथ डिफरेंस टू द स्टोरी। इन सब का आंसर हमें देना है स्टोरी के रेफरेंस में। क्वेश्चन फर्स्ट, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंक सकता। तो यहाँ पे क्या है, ये किसने कहा ये वर्ड? ये इट रिफेयर किसे करता है? और वट इज़ बींग कंपेयर विद बाय स्पीकर, किससे कंपेयर हो रहा है? तो यहाँ पे ये जो कहा है ये मार्गी ने कहा है, और ये रियल बुक से हमारा रिफेयर हो रहा है इट, और जो स्पीक है वो टेलीबुक है, जो कंपेरिजन है वो बुक की टेलीबुक से कर रही है मार्गी। क्वेश्चन 2 हमारा है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजन अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये क्या रिफेयर करता है? दे, रेगुलर मैन मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इसका उल्टा क्या है, कॉन्ट्रास्ट किसके साथ किया जा रहा है? तो दे रिफेयर करता है पुराने ज़माने के लोग, और यहाँ पे हेयर ये रेगुलर रिफेयर करता है मैकेनिकल टीचर जो उनके पास अभी है, और ये किसके अपोजिट है? ये उस वक्त के अपोजिट है, उस वक्त क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाया करते थे और अभी एक मैकेनिकल कंप्यूटर टीचर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया है, अब हमारा थर्ड है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। अभी थर्ड पार्ट के क्वेश्चन का आंसर हमें शॉर्ट से पैराग्राफ में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी है। मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर्स थे? तो मार्गी और टॉमी के पास एक मैकेनिकल टीचर थे, वो कंप्यूटर और टेलीविज़न पर उनको उसके स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, और वो कोई लिविंग पर्सन नहीं है, कोई भी क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड द कॉन्टी इंस्पेक्टर। मार्गी मदर कॉन्टी इंस्पेक्टर के पास क्यों गई थी? क्यों मार्गी मदर सेंड फॉर कॉन्टी इंस्पेक्टर? इसलिए क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। उसने टेस्ट दे दिया जियोग्राफी के बाद, एक टेस्ट दिया मार्गी को जिसमें मार्गी दिन पर दिन खराब करती जा रही थी जियोग्राफी के टेस्ट में। क्वेश्चन थर्ड है, उसने फिर क्या किया कॉन्टी इंस्पेक्टर ने? तो उन्होंने क्या किया, मैकेनिकल टीचर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी, 3 लेवल पे थी, तो उनको एवरेज किया, और मैकेनिकल टीचर कंट्रोल एडजस्ट अकॉर्डिंग और उसके लेवल को कंट्रोल और एडजस्ट किया मार्गी के IQ लेवल पे।
Question 4. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी बुरा क्यों कर रही थी ज्योग्राफी में और काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे उसकी हेल्प की? तो मार्गी इसलिए बुरा कर रही थी ज्योग्राफी में क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो लेवल था वो हायर लेवल पे एडजस्ट हो गया था, इसलिए मार्गी बुरा परफॉर्म कर रही थी। और उसकी हेल्प करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसका जो लेवल है उसको स्लो डाउन कर दिया, दिस सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, इसको नीचे कर दिया, एक 10 साल के लेवल के अकॉर्डिंग, मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया गया। क्वेश्चन 5. व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर? एक बार टॉमी टीचर के साथ क्या हुआ? तो टॉमी टीचर को वॉज टेकन अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज हिज सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। टॉमी के टीचर को एक मंथ के लिए ले लिया गया, दूर कर दिया गया, क्योंकि जो टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक था, बिल्कुल खाली था। इस वजह से टॉमी के पास कोई काम नहीं था करने को उस दौरान, अब वो काफ़ी रिलैक्स और इन्जॉय करता था। क्वेश्चन 6. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हार्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या मार्गी रेगुलर डेज पे, रेगुलर हार्स पे स्कूल जाती थी, स्कूल पढ़ती थी? अगर ऐसा है तो क्यों? यस, मार्गी रेगुलर पढ़ती थी, रेगुलर डेज पे और रेगुलर घंटे पढ़ती थी, क्योंकि उसकी मदर ने कहा है कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि लड़कियाँ, छोटे बच्चे अच्छा लर्न करते हैं अगर वो रेगुलर पढ़े, रेगुलर लर्न करें। क्वेश्चन 7 है हमारा, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ बुक स्कूल? टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? तो आंसर है हमारा, टॉमी सेज डैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट। टॉमी कहता है कि ओल्ड स्कूल अलग है, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल काइंड्स व्हेन दे टू स्टडी, और उसके वहाँ पुराने ज़माने में अलग बिल्डिंग होती है पढ़ने के लिए, जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। दे लाफ एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो एक दूसरे के साथ हंसते हैं, चिल्लाते हैं स्कूल के यार्ड में, और इन्जॉय करते हैं एक दूसरे का साथ का टाइम, और लर्न करते हैं लेसन एक साथ ही क्लासरूम में। क्वेश्चन 8. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? उसने किस तरह पुराने ज़माने के टीचर को डिस्क्राइब किया? तो उसने कहा कि ओल्ड टीचर क्या है, वो एक हाउस में रहते हैं, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और उनको होमवर्क देते हैं। वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते, वो लिविंग ह्यूमन बींग्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 इसमें हमें क्या करना है, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। तो इसके आंसर है वो थोड़े से बड़े होंगे, 100 to 150 वर्ड्स में आंसर होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड द क्लासरूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? अब हमें स्पेशल फीचर बताने हैं मैकेनिकल टीचर के और उस वक्त के स्कूल के, जहाँ से टॉमी और मार्गी बिलोंग करते हैं। तो मार्गी एंड टॉमी के जो टीचर्स हैं वो मैकेनिकल टीचर होते हैं, वो स्कूल उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका घर ही उनका स्कूल होता है। द मैकेनिकल टीचर इज़ प्लेस इन वन ऑफ द रूम ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। और जो मैकेनिकल टीचर उनके घर में ही एक रूम में प्लेस होते हैं, जो उनको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अकेले ही पढ़ाते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं। और वो उनके पास कोई क्लासरूम नहीं होता जहाँ पे बच्चे बैठे साथ में और साथ में सीखे, ये स्टडी करते हैं टैली बुक्स से। और द एग्जामिनेशन सिस्टम भी बहुत ही डिफरेंट होता है, दे डू होमवर्क इन डिफरेंट वे में करते हैं वो होमवर्क। मार्गी राइट टू लेटर देम आउट इन अ पंच ऑफ कोट। मार्गी कैसे लिखती है? तो मार्गी लिखती है पंच ऑफ कोट से, और जिससे उसने लर्न किया था जब वो 6 साल की थी। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक। तो उसके समय का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है और वो प्रिंटेड बुक से नहीं पढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाट डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो मार्गी अपने स्कूल से क्यों नफ़रत करती थी? उसको क्यों लगता था पुराने ज़माने के स्कूल थे वो अच्छे होते थे, वहाँ पे मस्ती होती थी? तो मार्गी अपने स्कूल से इसलिए नफ़रत करती थी क्योंकि वहाँ मैकेनिकल टीचर होते थे और वो उसका घर ही था, और वो एक ही रूम में बैठती थी, अकेले ही वो होमवर्क कंप्लीट करती थी और असाइनमेंट कंप्लीट करती थी। और मार्गी इस पार्ट से बहुत ज़्यादा ही
नफ़रत करती थी कि उसे सारा होमवर्क करना पड़ता है, टेस्ट पेपर देना पड़ता है। सी उसको लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल में बहुत फ़न हुआ करता था, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते थे, क्लासरूम में बैठते थे, और बच्चों को एक दूसरे की कंपनी चाहिए होती है अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम उसको आइसोलेटेड रखेंगे तो दे गेट डिप्रेस हो जाएंगे और रिजेक्टेड फील करेंगे। सॉरी, यहाँ पे रिजेक्टेड होगा। अब हमारा आंसर इसका लास्ट है, थर्ड। Do you agree with Margie that school days are more fun than the school in the story? Give reason for your answer। क्या आप मार्गी की बात से एग्री करते हैं कि अभी के ज़माने के जो स्कूल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं उस ज़माने के स्कूल से जहाँ से मार्गी बिलोंग करती है? तो बिल्कुल हम एग्री करते हैं, नो डाउट कि अभी के स्कूल्स बहुत फ़नी होते, बहुत हम वहाँ मज़े करते हैं फ्यूचर के स्कूल से मुकाबले जो कि स्टोरी में दिखाया गया है। क्योंकि उस वक्त के स्कूल में कोई नहीं है, मैकेनिकल टीचर है जिनके कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है उनके, वो बस दे हैव नो एबिलिटी, बिकॉज वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, और वो गाइड करते हैं वैसे ही जैसे उनकी प्रोग्रामिंग हो रखी है। पर अभी के जो टीचर्स हैं वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करते हैं और सब एक साथ पढ़ते हैं, दे आर रियल वुमेन बींग्स, और एक दूसरे की मदद करते हैं होमवर्क में और बहुत सारे अदर्स काम में, और कभी लोनली फील नहीं करते, बोर फील नहीं करते, और एक दूसरे मज़े करते हैं और साथ रख के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर की वर्ड मीनिंग फिनिश होती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। तो हमारा क्वेश्चन 3 था, यहाँ पे हमारा 2 है, ये हमारा पार्ट 4 का फर्स्ट, ये 7। तो यहाँ पे हमारे सारी ये फिनिश हो गया चैप्टर। आई होप यू लाइक इट गाइज। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।